जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, इसी के साथ आज के इस पावन पर्व पर हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और ये त्यौहार जो है, ये तीज का त्यौहार है। ये विशेष रूप से महिलाओं का त्यौहार है, वैसे तो सबका त्यौहार है। तो हमारी तरफ से उन बहनों के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। तो चलिए आज हम करेंगे PYQ। ठीक है, 2003 का पेपर है ये, और ये पेपर बहुत ही सरल पेपर है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। आगे चलते हैं। एक पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। अंताकरण तत्त्वस्य दंपत्यो स्नेह संत्रयात् आनंद ग्रंथि एकोयम अपत्यमिति पठ्यते। यहाँ अपत्यम पद का शब्द का अर्थ क्या है, यानी अपत्यम शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। तो बताएंगे विश्वास, संतान, सीधा या गड़बड़ी। सही जवाब की उम्मीद करता हूँ कि कौन सा सही जवाब है इसका। तो साथियों, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये जो है, पहले तो ये जो प्रश्न है और ये श्लोक है, ये कहाँ का है। तो ये उत्तरामचरितम का है। उत्तरामचरितम के लेखक हैं भवभूति। ठीक है, उत्तरामचरितम में 7 अंक है। ठीक है, और ये जो लाइन दी गई है ये तृतीय अंक की है। तृतीय अंक को छाया अंक कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे है कि अपत्यम पद का जो पद है या शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है अपत्यम माने संतान। क्या होता है? संतान। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो विश्वास किसके लिए? विश्वास जो है उसे क्या कहते हैं? ये विश्वास है, इसके लिए प्रत्यय। प्रत्यय माने क्या होता है? विश्वास। प्रत्यय माने क्या होता है? विश्वास। अनराल माने होता है सीधा। अनराल। अनराल माने क्या होता है? सीधा। अनरालम। अनरालम माने क्या है? सीधा। अपन्न सत्वा माने होता है गर्वणी। ठीक है, अपन्न सत्वा माने क्या होता है? गर्वणी। ठीक है, इसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, सवर्णलिंगी विदित समायु युधिष्ठिरम द्वैत वने बने चरा। यहाँ बने वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है। साथियों बताइए, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, राजा लोग, आदमी जन। देख लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। तो ये श्लोक जो है वो कहाँ का है। तो ये श्लोक जो है वो किरातार्जुनीयम का। किरातार्जुनीयम 12वीं की रचना है। ये एक महाकाव्य है, इसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है, और ये प्रथम सर्ग की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ क्या होगा। तो पहले तो ब्रह्मचारी होगा। क्या होगा? ब्रह्मचारी। और पहला ही श्लोक है। ठीक है, अब देख लेते हैं और प्रश्न। देखिए, सापद जो है वो किसके लिए आया है? सापद जो है बनेचर के लिए आया है। वर्णलिंगी किसके लिए आया? बनेचर के लिए आया है। विदिता में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। समायो में कौन सा लकार है? लिट लकार है। ठीक है, अब आगे देखिए, द्वैत बने में कौन सा है? द्वैत बने में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। ठीक है, युधिष्ठिर, युद्ध में इष्टर, यहाँ पे देखिए अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, इस तरीके बनेचर में कौन सा प्रत्यय है? टा प्रत्यय है। तो ये भी प्रश्न हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण निर्धारित किस पे करता है। यानी कि बृहस्पति के द्वारा बताया गया है, नारद के द्वारा बताया, मनु के द्वारा है, या कामंडक के द्वारा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका सी, मनु के द्वारा। किसके द्वारा? मनु के द्वारा। और एक लाइन पढ़ी होगी आपने, कृतारि षड्वर्ग जयन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपस्सुना। ठीक है, तो ये मनु के द्वारा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो आचरण की व्यवस्था करता है वह संबंधित है करों को उदार, यानी करों को उदार बनाने में, उपहार बांटने में,
और कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत बनाने में। सही जवाब की अपेक्षा करेंगे कौन सा सही जवाब होगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये श्लोक मिल जाएगा आपको। वितन्वती क्षेमदेव मातृका चिराय तस्मिन कुरवा चकासती। कुरु प्रदेश में चकाचौंध है, बता रहा है वो नेचर कि महाराज इसमें कुरु प्रदेश जो है वो चकाचौंध है। कैसा है? चकाचौंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है? देखिए, वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व और भीष्म पर्व। देखिए, किरातार्जुनीयम का जो कथानक है वो वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? वन पर्व से। तो सभा पर्व से क्या ली गई है? सभा पर्व से शिशुपाल लिया गया। क्या लिया गया है? शिशुपाल। शिशुपाल। और इसमें कितने सर्ग हैं? 20। किरातार्जुनीयम कितने सर्ग हैं? 18। ठीक है, आदि पर्व से क्या लिया गया है? आदि पर्व महाभारत का जो है उससे क्या लिया गया? विज्ञान। सभा पर्व से क्या ली गई है? गीता। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? वन पर्व। आगे चलते हैं। अब साथियों स्क्रीन छोटी है, ठीक है, तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने। मखेशु खिन्नानुमता पुरोधसा धिनोति हव्ये निरण्यरेतसम। उसने क्या कर दिया है? बोले आलस्य से रहित। मखेशु माने जो है, बोले अखिन्ना माने आलस्य से रहित होकर के। मखेशु माने यज्ञों में, हिरण्य रेशम माने अग्नि को, हव्येन गंध माने हवि गंध के द्वारा, धिनोत माने क्या कर रहा है? प्रसन्न कर रहा है। यानी कह रहा है कि यज्ञों में अग्निदेव को हविगंध के द्वारा प्रसन्न कर रहा है। और कैसे होकर के? आलस्य रहित होकर के। पुरोदशा माने पुरोहितों से, अनुमता माने अनुमति ले, पुरोहितों से अनुमति लेकर वह आलस्य से रहित दुर्योधन हिरण्य रेशम मतलब अग्निदेव को हविगंध के द्वारा प्रसन्न कर रहा है। साथियों यहाँ जो है वनेचर बता रहे हैं, यानी ये श्लोक का वक्ता अगर पूछा जाए तो वनेचर होगा। अब पूछा गया है कि यहाँ पर ये आपको देखना हिरण्य रेशम, और हिरण्य रेशम शब्द का अर्थ पूछेगा। क्या अर्थ? अग्नि है, इंद्र है, कुबेर है, ब्रह्मा है। तो सही जवाब तो होगा इसका अग्नि। ठीक है, अग्नि होगा। और साथियों हिरण्य रेशम में समास कौन सा होगा? ये तो अग्नि के लिए अर्थ आया, समास इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसके साथ जो है देखिए 7 नंबर पर, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। ठीक है, अज्ञा सुकुमाराध्या सुतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। साथियों ये श्लोक कहाँ का है? तो निषदकम का। किस पद्धति का? मूर्ख पद्धति का है। ठीक है, तो यहाँ पर रंजयति क्रिया जो है इसका अर्थ, रंजयति क्रिया, रंजयति का तात्पर्य किससे? मूर्ख से, ज्ञाता से, या बलपूर्वक है, या प्रसन्न करना। ठीक है, कह रहे हैं कि अज्ञा सुकुमाराध्या, अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से मनाया जा सकता है। ज्ञान लव अज्ञा सुकुमाराध्या यानी कि मूर्ख को आसानी से समझाया जा सकता है, और विशेषज्ञ को और भी आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो अल्प ज्ञान से गर्भित है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी न रंजयति, ब्रह्मा भी उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो साथियों रंजयति क्रिया का अर्थ क्या आ गया? प्रसन्न करना। इसीलिए आप मूल किताबों को पढ़ें, उसके बाद प्रश्नोत्तरी करें। जब आपको मूल किताबें आती होंगी तो प्रश्नोत्तरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए। अब एक और प्रश्न कर रहा हूँ कि देखिए नरम का जो है विशेषण क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? ज्ञान लव दुर्विदग्धम। अल्प ज्ञान से गर्वित, थोड़े ज्ञान से गर्वित व्यक्ति को यानी मनुष्य को ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए। इसके आगे प्रश्न है 8 नंबर, और कह रहे हैं नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है?
मूर्ख अपनी मूर्खता को क्या कर सकता है, छिपा सकता है। तो देखेंगे, बोले कम बोल करके, मौन रह करके, विचार पूर्वक बोल करके, या हंस करके। सही बता दीजिए। तो इन्हीं सत्कम किताब जो है वो तारणी झा की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है सर, और उसको आप खरीद लीजिए, अच्छी किताब है, ठीक है। और ये 7वां श्लोक मिलेगा आपके लिए, किसमें, नीति सत्कम में, ठीक है। नीति सत्कम में ये मूर्ख पद्धति में 7वां श्लोक मिलेगा, और श्लोक है विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, यानी कि मौन जो है, अपंडिता नाम माने मूर्खों का, विभूषण माने आभूषण है। तो मौन रहना ही मूर्खों का क्या है, आभूषण है, चुप रहो, ठीक है। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि मूर्धन्य व सर्वलोकस्य सीर्यते बने हुआ। यहाँ पर मूर्धन्य शब्द का अर्थ क्या होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे। सही इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, बोले ऊपर, ऊपर सिर पर, ठीक है। मूर्धन्य व सर्वलोक। अब देखिए बने में जो यहाँ पर बने हैं शब्द, क्या है, बने, यहाँ पर बने हुआ है, यहाँ लोपा साकल्य से है, लोप हो गया, लोपा साकल्य से, ठीक है। बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक, लोपा साकल्य से, ये बने होना चाहिए, ये लोप हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके आगे है उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु जो है वो प्रारंभ होती है शंभुक वध के लिए राम के दंडक आरण्य जाने से, सीता राम द्वारा सीता के निर्वासन से, राम सीता के पुनर्मिलन से, लवकुश व चंद्रकेतु के युद्ध से। तो कन्फ्यूजन कहाँ पे हो गया साथियों, देखिए ये वाला जो है डी नंबर, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। शंभुक वध के लिए राम के दंडक, शंभुक वध के लिए राम के दंडक आरण्य में जाने से, ये तो दूसरे अंग में है, ठीक है। अब कथा वस्तु कहाँ से स्टार्ट होती है, कथा वस्तु होती है राम द्वारा सीता के निर्वासन से, यानी कि परित्याग से। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। कथा वस्तु अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या कितनी है, 8 है, 30 है, 5 है, 12 है। तो पात्र की भी काउंटिंग करनी पड़ेगी आपके लिए। तो यहाँ पात्रों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे, इसमें पात्रों की संख्या जो है वो 19 जो हैं वो पुरुष पात्र हैं, तो 19 लिख लीजिए, और 11 जो हैं वो स्त्री पात्र हैं, तो ये हो गए आपके 30, और 6 आपके अतिरिक्त हैं, कितने हैं, तो 30 जो है। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो 6 पात्र हैं वो कैसे हैं, अतिरिक्त पात्र हैं, जिनका नामोल्लेख है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, फिर से लगा दे टिक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला हैं, सीता की सखियाँ हैं, 2 नदियाँ हैं, लवकुश की परिचायिका हैं, राक्षसियाँ हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे। तृतीय अंक का जब प्रारंभ होगा तो एका सखी मुरले तमसा स्टार्ट करेगी, ठीक है, और मुरला विस्कंबक का अंत करेगी। किस लया में मुग्धम बंदनात् विप्रलूनम हृदय कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोका। ये जो है 5 यानी 4 श्लोक विस्कंबक में बोलेगी कौन, मुरला, एक बोलेगी तमसा। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, ठीक है। तो तमसा मुरला जो है वो उनका तृतीय अंक यानी छाया अंक में स्टार्टिंग में 5 श्लोकों में वर्णन है। तमसा आगे चलती है बहुत, लेकिन मुरला वहीं से लौट जाती है, और उसके बाद एक नया पात्र आता है बासंती। तो तमसा मुरला कौन है, तमसा मुरला जो है 2 नदियाँ हैं, कौन है, नदियाँ, समझ गए होंगे आप। आगे इसके बाद है उत्तर रामचरितम नाटक में तृतीय अंक में प्रधान रस। उत्तर रामचरितम के नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, विप्रलम श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार रस। तो करुण रस से शुरू है और करुण रस पे खत्म है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ गणव्यता फुटपात प्रतीकाशो रामस्य करुणोरसा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 14 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, इसको देखते हैं कि छाया अंक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ
और सप्तम, सातों अंकों के नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो तृतीय अंक का नाम मैं बात करूँगा। तृतीय अंक का जो नाम है वो तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। आगे देखेंगे, पहला अंक पिक्चर गैलरी है। आगे देखिए, और ये आता है आपका 15वां नंबर प्रश्न। ठीक है, बोले ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमद्भुता, ये कथन किसका है? अब साथियों ये उत्तरांचलतम का पहले नंबर तो ये है। उसके बाद किस अंक का है? तृतीय अंक का है। फिर प्रश्न नंबर 3, ये मतलब जो है किस अंक में है? उसके बाद वक्ता इसका कौन है? तीसरा प्रश्न, वक्ता इसका मुरला है, तमसा है, बासंती है, सीता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुरला। मुरला बोलती है, और विस्कम्बक का श्लोक है, और विस्कम्बक में मुरला के द्वारा बोले गए श्लोकों की संख्या कितनी है? 4। देखिए, पहला अनर्विण्णो गंभीरत्वात् 1, ईदृशानाम विपाकोपि 2, इससे पहले आएगा दूसरे नंबर पर बीची बात है, सीकर छोद सीते, 3 हो गए। और चौथा है कर किसलय विकरम किसलयामिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम। ये 4 श्लोक बोलेंगे सिर्फ मुरला तीसरे अंक में। और जो है 4 कौन कौन से बता दिया मैंने? अनर्विण्णो गंभीरत्वात्, और आपका है बीची बात है, ईदृशानाम विपाकोपि, किसलयामिव मुग्धम। इस तरीके से 4 हो गए। एक बोलेंगी कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, ये तमसा बोलेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन भी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। विपाका पद का अर्थ क्या है? आप शब्द उत्तरांचलतम के जो शब्दार्थ हैं इम्पॉर्टेंट, उन शब्दार्थों को भी पढ़ लेंगे। कृत्रिम नदी, घास, स्वभाव या दुरावस्था, इसका क्या होगा सही अर्थ? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका दुरावस्था या परिणाम। दुरावस्था क्या? परिणाम। देखिए, कुल्या माने नहर होती है। ठीक है, सप्तम माने हरी घास होती है, और निसर्ग माने स्वभाव होता है। निसर्ग माने होता है स्वभाव। ठीक है, इस तरीके से आप इसका डी ऑप्शन मान लेंगे। उत्तरांचलतम के तृतीय अंक में 2 पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये 2 पात्र कौन कौन से हैं? राम बासंती हैं, सीता तमसा हैं, तमसा मुरला हैं, सीता मुरला हैं। सही आप बताएंगे। नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है, परस्पर संवाद होता है दोनों पात्रों का। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। परस्पर, दोनों पात्र का परस्पर जो है नाटकीय तत्वों से परिचय होता है, तो इनका होता है तमसा और मुरला का, जो विस्कम्बक के अंतर्गत आते हैं। विस्कम्बक में 5 श्लोक हैं। आगे है, इसके बाद प्रश्न है 18, पौलस्त जटायु विघटता। ये श्लोक में पौलस्त पद से तात्पर्य है। अब देख लीजिए, ये लाइन कहाँ की? पहले ये बताइए। ये उत्तरांचलतम की है, ये तृतीय अंक की है, छाया अंक की है। ठीक है, ये छाया अंक की है। यहाँ पौलस्त से किसका बोध होता है? बताइए साथियों। सुग्रीव का, रावण का, या फिर आपका रावण के बाद में या लक्ष्मण का, हनुमान का, किसका बोध होता है? जल्दी से बताइए, यहाँ किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका पुलस्त का पुत्र। पुलस्त का नाती था कौन? रावण। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? बताइए, मेघदूत में जो है वो किस राजा का उल्लेख मिलता है? देखिए आगे, अच्छा इनके नाम बता दीजिए। देखिए, कपिंद्र जो है वो सुग्रीव है। ठीक है, सौमित्र कौन है? लक्ष्मण है। ठीक है, और वायुपुत्र कहते हैं हनुमान के लिए। ठीक है, तो आगे अब मेघदूत में किस राजा का उल्लेख है? उदयन का, शूद्रक का, दुष्यंत का, राम का। जल्दी बताइए कौन सा सही जवाब है? आगे मेघदूत में, देखिए मेघदूत में राजा उदयन की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? राजा उदयन की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कादम्बरी में राजा शूद्रक की बात करी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की बात करी गई। उत्तर रामचरितम में राम की बात करी गई है। ठीक है, अगर महावीर चरितम आ जाए तब भी राम की बात कही जाएगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है 20 नंबर प्रश्न। प्राप्ति मित्रे भवति मुखा किम पुनर्यात तोचे। ये श्लोकांश कहाँ से है? ये श्लोकांश मेघदूत से, विज्ञान शाकुंतल, निषद का।
सही जवाब हो जाएगा इसका मेघदूत। ठीक, आगे। और मेघदूत में तो है, तो ये किस पर्वत की ओर संकेत करता है? ये किस पर्वत की ओर संकेत करता है, ये बताइए। अपने सिर पर कौन धारण करेगा? आम्रकूट पर्वत। कौन सा है? आम्रकूट पर्वत। आम्रकूट जी, आम्रकूट। 21 नंबर प्रश्न। अनसुईया प्रेमवदा हैं शकुंतला की सखियाँ, दुष्यंत की रानियाँ, कण्व आश्रम की अध्यक्षा, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर अनसुईया और प्रेमवदा दोनों सखियाँ जो हैं वो शकुंतला की, ऑप्शन नंबर ए सही है। दुष्यंत की रानियाँ और भी हैं, कौन कौन सी? एक रानियाँ हैं इनकी बसुमती, बसुमती, हंस पदिका, पदिका। साथियों ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, हंस पदिका, क्योंकि स्क्रीन छोटी। हंस पदिका, ठीक है, हंस पदिका, एक मिनट, हंस पदिका। और कौन सी है? और एक तो बन जाएगी, तो वो नई कौन सी होगी? शकुंतला। समझ में आया? कण्व आश्रम की अध्यक्षा कौन है? गौतमी, गौतमी। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न पूछ लेंगे। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में वर्णित गौतमी है, प्रश्न भी आ गया। दुष्यंत की परिचायिका, कण्व आश्रम की अध्यक्षा, मारीच आश्रम की तपस्विनी, एक अप्सरा। सही जवाब की उम्मीद करता हूँ कि कौन सा सही जवाब होगा। अभी तो बताया ही था कि कण्व आश्रम की कौन है? अध्यक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोले दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियाँ हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, ईर्ष्याग्रस्त हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं उनकी सखियाँ? देखिए, शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी हो गई है, ठीक है। अनुरूप भर्तगामिनी समृता इति निवृतम मे हृदयम तथापि ये तावत चिंतनीयम, वो आगे की बात है, ठीक है। लेकिन वो जब उसे अपने सुयोग्य समान पति मिल गया, इसीलिए वो कैसी हो गई हैं? बोले वो प्रसन्न हो गई हैं। ये बात को चतुर्थ अंक में अनसुईया कहती है। क्या कहती है? अनसुईया कह रही है कि शकुंतला को अपने अनुरूप पति मिल गया है, इसीलिए मेरा हृदय वाग वाग हो गया है, लेकिन थोड़ी हमें चिंता है, ठीक है। बस इसके आगे जो है, तो इसके आगे क्या है? प्रसन्न हो रही है, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके आगे पूरी डिटेल से आगे देखेंगे। अब देखिए, अब आते आगे आया तपोधनम वेश्य नाम उपस्थितम। यहाँ तपोधन शब्द आया है, पहले बताइए ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन जो है वो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की है। चतुर्थ अंक को विदाई अंक कहते हैं। 22 श्लोक हैं साथियों उसमें, और 4 श्लोक महत्वपूर्ण हैं। श्लोक तो चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, जो 6, 9 और 17, 18 इनकी श्लोक संख्या है। तो ये श्लोक कहाँ का? ये श्लोक पहले है, विस्कंबक में आता है, इसको बोलेंगे, ठीक है। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेश्य नमाम उपस्थितम स्मरसति त्वाम न सबोदितोऽपि सन कथाम प्रमत्ता प्रथमम कथा में। तो यहाँ जो तपोधन, मुझ जैसा तपस्वी तेरे गेट पे खड़ा हुआ है और मुझको तो ध्यान नहीं दे रही है, एकाग्रचित होकर के जिसका चिंतन कर रही है वो तुझको भूल जाएगा, याद दिलाने पर भी वो तुझको याद नहीं करेगा। यहाँ तपोधन में किसके लिए? कर्ण के लिए, दुष्यंत के लिए, दुर्वासा के लिए, जंगल के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दुर्वासा। ठीक है, आगे देखिए, इसके आगे चलते हैं हम लोग कि गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयनम। ये कथन किसका है? अनसुईया का प्रेमवदा के प्रति है, प्रेमवदा का अनसुईया के प्रति, शकुंतला का अनसुईया के प्रति, अनसुईया का शकुंतला के प्रति है। सही जवाब का उम्मीद करेंगे हम, सही जवाब की उम्मीद करेंगे, कौन सा सही जवाब है जल्दी बताइए। तो अनसुईया का प्रेमवदा के प्रति है। अनसुईया कहती है जा और जा कर के बाबा को लेकर के आ, उनके प्रति उनके पैरों में गिर जाना, ठीक है, और
उन्हें लौटा करके ला, तब तक मैं अर्घ तैयार करती हूँ, ये बात कहती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके आगे बात करते हैं। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण था मोतियों की माला, कंगन, बाजूबंद, अंगूठी। सही जवाब क्या हो जाएगा? अंगूठी। यही दिखा देने पर शाप समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, शिवराज विजय विभक्त है सर्गों में, खंडों में, उन्मेषों में और निश्वासों में। देखिए, सर्गों में तो आप लोगों ने पढ़ा लिया था अभी, क्या सर्गों में आपने पढ़ा था किरातार्जुनीयम, और खंडों में तो दो खंड थे, एक पूर्व खंड एक उत्तरखंड था, मेघदूत में भी हो गया। निश्वासों और विरामों में, यानी 3 विराम, विराम देख लीजिए, विराम और 4 निश्वास, निश्वास। अब आपको देखना है कि साथियों 1 2 3, इसीलिए ये 3 आ गए, ट्रिक है। 1 2 3 4, इसीलिए 4 आ गए। अब 4 तियाँ कितने होते हैं? 4 तियाँ 12। तो अगर पूछा जाए प्रश्न निश्वास कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, निश्वास कितने हैं, यानी एक विराम में कितने निश्वास हैं? 4। तो 3 विरामों में निश्वास कितने हो गए? 12। तो कुल निश्वास कितने हैं? तो बोलेंगे 12। विराम कितने हैं? 3। ठीक है, 3 विराम 4 निश्वास, 3 चौक 12 बराबर 12 हो गए। ठीक है, और इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर भी डी हो गया। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। इसके आगे है कि निसत्कार के अनुसार या मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं अपने, उसके अपने प्रियजन, उसके घनिष्ठ मित्र, उसके निजी सेवक, इनमें से कोई नहीं। उसका कोई नहीं होता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसका अपना कोई नहीं होता है। आगे चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न, दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है। छाएव मैत्री खल सज्जना नाम, छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। यहाँ पर दुष्टों की मित्रता बताया गया है, कैसी होती है? तो बताइए, दुष्टों की मित्रता कैसी होती है? बोले किसके समान होती है? छाया से, कोयल से, सर्प से, विष से। मैंने बता दिया था, छाया से होती है। छाएव मैत्री खल संजराना, आरंभ गुरुवी क्षयनी क्रमेण। ये श्लोक जो है वो उपजाति छंद में है। आगे चलते हैं, बोले सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण, वीरता के कारण, देवताओं की सहायता से, या प्रत्युत्पन्न मति से। बताइए, पूर्वकृत पुण्यों के कारण, वीरता के कारण, देवताओं की सहायता के कारण। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए। आगे चलते हैं, कंथा शब्द का अर्थ क्या होता है? कंथा माने जीर्ण वस्त्र, सरल, तुच्छता, समुद्र। देखिए, इसका सही जवाब तो पहले ही होगा जीर्ण वस्त्र। ठीक है, अब सरलता के लिए होता है आर्जवम। ये देख लीजिए, आर्जवम। ठीक, एक मिनट। आर्जवम। और तुच्छता जो होती है वो होती है क्या? फल्गु, फल्गुताम बोलते हैं इसके लिए, फल्गु। ठीक, ये तुच्छता होती है। आगे ये तो हो गया, आर्जम माने सरलता होती, तुच्छता हो गई। अब क्या हो गया? ये हो गया आपका अर्णव, अर्णवा, हुआ बन जाओ अर्णवा। ये जो है आपका, ये समुद्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मेघदूत में यक्ष स्थापित है किसके द्वारा? शिव के द्वारा, कुबेर के द्वारा, हिमालय के द्वारा, मेघ के द्वारा। तो कुबेर के द्वारा किए, कुबेर ने क्या दिया था? साथ दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तस्मिन्नद्रो कतिचिद अवला विप्रयुक्ता सकामी। यहाँ बताइए आप कि आद्रो पर से किसका अर्थ, इसका तात्पर्य क्या है? तो पर्वत से, घर से, सूक्ष्म वस्त्र से, मार्ग से। बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा सही है? ए है। अद्रो माने क्या है? पर्वत, उसी पर्वत पर। अवला भी प्रयुक्ता कौन है? अवला भी प्रयुक्ता कौन है? अवला से भी युक्त कौन है? यक्ष है। ठीक है, कामी कौन है? यक्ष है। सा कौन है? यक्ष है। ठीक है, तस्मिन पद से किसका बोध हो रहा है? पर्वत का।
अद्रोमा ने कहा है पर्वत है। ठीक, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। बोले धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वमेंगा। यहाँ सन्निपाता कर क्या, जूही की कली, गर्जन से, चमेली से, मेघ समूह से। सही बताइए जवाब क्या हो जाएगा। अरे इसका हो जाएगा मेघ समूह। सन्निपाता माने होता है मेघ समूह। क्या होता है, मेघ समूह। आगे देखेंगे और देख लीजिए थोड़ा प्रश्न, मेघ समूह। अब देखिए मेघ कितने शब्दों से बना है, देखिए धूम एक, ज्योति दो, सलिल तीन, मरताम चार। चार चीज़ों से बना है क्या, मेघ। ठीक, लेकिन संदेश ले जाने के लिए तो किसी प्राणी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये प्राणी नहीं है। आगे देखेंगे। मेघदूत में वर्णित पुरस्कर और आवर्तक हैं। यक्षों का दूत, मेघों का निवास स्थान, मेघों की कुल, अलकापुरी का मेघ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मेघों का कुल। मेघों का कुल कौन सा है, बोले पुरस्कर और आवर्तक। ठीक है, आगे देखेंगे। संपश्यन्ते कतिपय दिना स्थायी हंसा दसारणा। यह दसाण क्या है, दसाण यहाँ क्या है, बोले दसाण यहाँ पर्वत है, देश है, नदी है, राजा है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, बोले देश है। दसाण एक देश है। दसाण क्या है, एक देश है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, ऐसे देख लीजिए। अव्ययभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। साथियों सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। साथियों ये नपुंसकलिंग होता है। अव्ययभाव समास कितने अर्थों में होता है, नोट करिए, 16 अर्थों में होता है। अव्ययभाव समास किस में होता है, नपुंसकलिंग में होता है। कै वचन होता है, एक वचन होता है। और अव्ययभाव समास के लिए क्या कहते हैं, अश्वपद विग्रह कहते हैं। अश्वपद विग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यधि अर्थाभावत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथान पूर्व उत्पत्ति सादृश संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। आगे देखिए विष्णु पश्चात आ गया, संपूर्ण पद क्या हो जाएगा, उपविष्णु, अनुविष्णु, अनुविष्णवे, अनुविष्णु। सही जवाब हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, अनुविष्णु। क्या हो जाएगा, अब अनु जो है वो उपसर्ग है, अव्यय है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि अनुविष्णु बराबर विष्णु पश्चात। क्लियर हो गया। आगे देखिए। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव। यहाँ समास कौन सा है, नए तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, अव्ययभाव। समास तो आपका अव्ययभाव है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए। नख भिन्ना में समास कौन सा है, तृतीय तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। नखय भिन्ना, नखय निर्भिन्ना। ठीक है, नख भिन्ना, नखय निर्भिन्ना। ठीक है, तो इसमें समास बताइए कौन सा हो जाएगा, एक कर्तिकर्ण कृताबोलम सूत्र से नख भिन्ना समास हो जाएगा और ऑप्शन आपका तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, मुझसे पढ़ा। षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास, दूरात्कथा, राजपुरुषा, धन्यार्था, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसमें देखिए पंचमी हो जाएगा, इसमें देखिए चतुर्थी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा षष्ठी। ऑप्शन नंबर बी। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो और तो वह द्विगु समास का दूसरा पद कैसा हो, संज्ञा हो, अव्यय हो, विशेषण हो, उपसर्ग हो। पहला पद अगर संख्या है, पहला पद कैसा, संख्या है और दूसरा पद क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो कौन समास हो जाएगा, द्विगु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा भैया, ए सही होगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं। पीताम्बरा, पीताम्बरा शब्द में समास है साथियों, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु अव्ययभाव। देखिए पहले
पीताम्बरा का सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि। पीताम्बरम है, पीताम्बरम, तो इसमें समास हो जाएगा आपका कर्मधारय। क्लियर? पीताम्बरा बहुव्रीहि, पीताम्बरम है तब आपका कर्मधारय। ठीक, आगे चलते हैं। बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप, राम की जैसे चलेगा तो बालक का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? बालक का बालकः बालकान, यानी बालकम बालको बालकान, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राम का क्या हो जाता है? रामान। आगे चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। कवि शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है। कवि, कवि, व्याम, कविव्य, इनमें से कोई नहीं। पंचमी व्यक्ति एक वचन, विहाम लगा दिया तो विहाम जो है द्विवचन का है। ठीक है, कविव्या लगा दिया बहुवचन का है, लेकिन पूछ रहा एक वचन, तो कवि, कविम, कविना, कवि, कवे, कवे, कवो, कवे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। सुधियम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय का, तृतीय का, द्वितीय का, चतुर्थी का, पंचमी का। सुधियम, सही से बताइए ये कहाँ का रूप है? जल्दी से बोलेंगे। ये देखिए, तृतीय है, द्वितीय है, ये है आपका द्वितीय है, द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सुधियम। पंचमी विभक्ति में भानु शब्द का सही रूप क्या हो जाएगा? भानु, गुरु, एक ही जैसे चलेंगे, तो पंचमी विभक्ति में भानु का रूप क्या हो जाएगा? भानवे नहीं, भानुप्याम, भानु या भानुना। ठीक है, जल्दी बोलेंगे कौन सा होगा? देखिए, चतुर्थी तृतीया तो ये होगा। अब भानु यानी कि गुरु या भानुप्याम, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? गुरु का क्या होता है? गुरु, तो भानु का क्या हो जाएगा? भानु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भानु। आगे, स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, सही बताइए। स्वयंभुवी, स्वयंभुवी साथियों किसका है? सप्तमी विभक्ति का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फला नाम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी। फला नाम हो जाएगा आपका, फल शब्द नपुंसक लेंगे, षष्ठी का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। षष्ठी विभक्ति में दधि का रूप बनता है, बनाइए कौन सही है? ददनु, ददनाम और दधि, दधिनी। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब होगा, ददनाम तो होगा नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ददनु, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अविनिवेश्य सूत्र है, करणकारक, कर्मकारक, संप्रदान कारक, अपादान। आधार की क्रम संज्ञा करने वाले 3 सूत्र पढ़े थे आपने। ठीक, अविनिवेश्य, उपान मध्यांगता और अधिसिंगस्तासाम कर्म, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, एक कर्म संज्ञा करने वाला है। अविता के योग में विभक्ति होती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। बहुत सरल क्वेश्चन है, द्वितीय। अविता परता समय साहा प्रतियोगी अभिद्वितीय। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि तृतीय विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ द्योतित होने पर, हीन अर्थ द्योतित होने पर, अनादर अर्थ द्योतित होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बोले जब काल अर्थ द्योतित होने पर। तृतीय व्यक्ति तब होती है जब काल अर्थ द्योतित होने पर, काला, ठीक है, जब काल अर्थ द्योतित हो जाएगा तो कौन व्यक्ति हो जाएगी? तब आपकी व्यक्ति हो जाएगी तृतीय। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एनांग विकारा सूत्र है, करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का। सही जवाब बताइए। कर्ण कारक का, ठीक है, शरीर अक्षण का नाम, ऑप्शन नंबर ए। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। चतुर्थी व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। रुच्यर्थ नाम प्रियमाण, ठीक है, तो जिसके लिए प्रिय हो, जो प्रसन्न हो, तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति हो गई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब क्रोध और द्रोह उपसर्ग सहित हो तो उसके हैं, तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह होता है वो क्या कहलाता है? वो संप्रदान कहलाता है, या फिर करण कहलाता है, कर्म संज्ञा कहलाती है, या अपादान। देखिए, क्रोध, द्रोह, उपसृष्टियो, कर्म, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कर्म संज्ञा होगी, उपसर्ग सहित होगा। अगर उपसर्ग नहीं हुआ तो संप्रदान हो जाएगा। आगे, अपादान कारक मूलतः प्रयोग होता है
संयोग के अर्थ में, वियोग के अर्थ में, पराजित के अर्थ में और दया करने के अर्थ में। वियोग के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? वियोग के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? सही जवाब की अपेक्षा करेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे कि धातुएं 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका परस्मैपद, आत्मनेपद, उभयपद। तो इस तरीके से आपकी हो जाएंगी 3 प्रकार की। आगे चलते हैं। आसन्न भविष्य के लिए प्रयुक्त लिट लकार, लिट लकार, लिट लकार, लिट लकार, लुट लकार। ऑप्शन नंबर बी है लुट लकार। सी में लिट लकार और डी में है लंग लकार। आसन्न भविष्य, उसके लिए कौन सी लकार होगी? जल्दी बताइए। आसन्न भविष्य बराबर हो जाएगी आपकी लिट लकार। कौन सी लकार? लिट लकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब साथियों, लिट लकार तो होती है वो परक्षुप में होती है, लंग लकार होती है वो अनंतन भूत के लिए होती है। ठीक है, और लुट लकार जो होती है वो अनंतन भविष्य के लिए होती है। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। भू धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। भव, भवतम, भवत, भवन्तु। भू धातु का रूप, तो भू धातु का रूप मध्यम पुरुष लोट लकार, तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पकड़ लिया आपने, ऑप्शन नंबर ए। भवानी, भवा, भवाम। भू धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में हो बनता है। साथियों, बभू, बभुवतु, बभू, बभुभू, इनमें से कोई नहीं। तो ये रूप जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। बभू रूप होगा ऑप्शन नंबर ए। गम धातु लेट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, जल्दी बताइए। जगाम होगा, जगमु होगा, जगम होगा, अगच्छत होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? जगम होगा। ऑप्शन नंबर लिट लकार पूछ ली जाती है। 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा नवनवति, षणवती, नवती, एक नवती, 90, 91, 91 90, नवनवती 99, तो षणवती 96। तो देख लीजिए, ये हो गए 90, ये हो गए 91, ये हो गए 96 और ये हो गए 99। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। तुम कानपुर जाओ, संस्कृत अनुवाद बनाओ। त्वाम कानपुरम गच्छ, तुम कानपुरम गच्छ, तुम कानपुरम गच्छेत, त्वाम गच्छेत कानपुरम, यानी कुसुमपुरम, कुसुमपुरम है, सॉरी कुसुमपुरम, कुसुमपुर है, कानपुर नहीं है, गलती से बोल देते हैं। सही बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा त्वाम नहीं है, त्वाम कुसुमपुरम गच्छ, मध्यमपुरम में है और लोट लकार है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। देखिए, किम कर्माणि ते का अर्थ क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना है, मैं तुमसे क्या करवाता हूँ। सही जवाब क्या होगा इसका? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर ए को देखें, ऑप्शन नंबर ए। लिखा है कि एतद आसनम आस्ताम का अर्थ है तुम आसन ग्रहण कर। आगे, ये आसन ग्रहण करें, इस आसन पर वह आ गया, इस आसन पर मैं बैठ आता हूँ, इस आसन पर मैं आता हूँ। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताएंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये आसन ग्रहण करें। ये आसन क्या करें? ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? बी। आगे चलेंगे। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर 5, 6, 7, 8। साथियों, जहाँ पे मूल लिखा है वहाँ पे ह्रस्व कर लीजिए, और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। और कौन कौन से? आ, ई, उ, रे और ले। ठीक, आगे चलते हैं।
संधि है दो पदों का मेल, दो वर्णों का मेल, दो दूरवर्ती पदों का मेल, उनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कारण हो सकता है लोप, नयावरण, दो में से एक का द्वित्व, उपयुक्त तीनों में परिवर्तन। सही जवाब की अपेक्षा करेंगे। कौन सा सही जवाब होगा आप बताइएगा? सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? डी। आगे चलते हैं। स्वर संधि का परिणाम ओ कब होता है? ओ यानी आ के बाद में ऊ आए, आ के बाद में ई आए, आ के बाद में रे आए, इनमें से कोई नहीं। सरल सवाल है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। यदि आ के बाद में ई आए तो क्या हो जाएगा? ए आए ओ आओ, आ के बाद में ई आएगी तो हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर। स्वर संधि में अर होगा, ऋ के बाद आ है, आ के बाद ऋ आए, आ के बाद ऊ आए, आ के बाद अर आए, आ के बाद में ऋ आए। ठीक है। जब आप ओरण रपरा पढ़ेंगे सूत्र तपरा तत्काल से ओरण रपरा गुण संधि में, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब स्क्रीन छोटी है, बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं लेंगे, लेकिन आप संधि पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तब आपको समझ में आएगा। आगे चलिए, ऑप्शन फिलहाल बी था। अज संधि कहते हैं स्वर संधि को, व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, इनमें से कोई नहीं। अज संधि बराबर स्वर संधि। ऑप्शन नंबर। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। आगे चलते हैं। इसके बाद मातृधन औदार्यम, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मातृदार्यम, मातृदार्यम, मातृदार्यम। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से करेंगे, कौन सा हो जाएगा? ऋ का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मातृधन औदार्यम। ऋ का क्या हो जाएगा? देखिए एक मिनट, मात्र रा और औदार्य। ठीक, इसको समझ लीजिए। माँ ता रा को त्रा हो गया, त्रा में ओ की मात्रा लग गई, मात्रो, और आगे लिख जाएंगे दार्यम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्लियर? आगे हो जाएगा ऑप्शन बी। नायिका का संधि विच्छेद, नादना का, नेदना का, नादना का, नेदना का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयादी संधि हो जाएगी इसमें। ये जो है वह सूत्र होगा। इष्टु के अनुसार संधि रूप है प्रश्न, शिवच्छाया, हरिश्चेते, तट्टिका। देखिए ये तो उदाहरण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न जो है व्यसना प्रश्न ये तो आपके साथ के हैं। ठीक है। और आपका छेचा है आपका शिवच्छाया, तब धन टीका, ये ता का क्या हो गया? टा। इष्टुना सूत्र से हो जाएगा। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिवराज विजय की काव्य रीति कैसी है? पांचाली, वैदर्भी और गौड़ी, इनमें से कोई नहीं। देखिए विरोधाभास अलंकार है प्रिय, और पांचाली रीति है। ऑप्शन नंबर ए। शिवराज विजय का प्रारंभ होता है काव्य का सूर्योदय वर्णन से, कंकोड़ यात्रा से, रघुवीर सिंह और की तोड़ यात्रा से, हनुमान मंदिर के वर्णन से। ये है आपका सूर्योदय वर्णन से। ऐसा अरुण प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोपीनाथ है शिवाजी का मित्र, अफजल खां का दूत है, हनुमान मंदिर का पुजारी, रघुवीर सिंह का गुरु है। सही जवाब की अपेक्षा करेंगे, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? अफजल खां का दूत है, लगता है हिंदू है, काम मुसलमान का करता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अफजल खां का दूत है साथियों। आगे चलते हैं। चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? शिवराज विजय का, कादम्बरी का, मेघदूत का, अभिज्ञान शाकुंतलम का। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? ये आपका है चंद्रापीठ जो है वो कादम्बरी का है। आगे चलते हैं। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीठ, कपिंजल, पुंडरीक और लक्ष्मी। देखिए जब नायक आ जाता है तो साइड वाले रोल वाला नहीं मानेंगे। पुंडरीक का भी है, कपिंजल का भी है, लक्ष्मी का भी हो सकता है, लेकिन चंद्रापीठ, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से चंद्रापीठ को मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे। आगे चलते हैं। वैशंपायन की प्रेमिका का नाम था कादम्बरी, महाश्वेता, चंडाल कन्या या फिर महाश्वेता।
महाश्वेता था। चंद्रापीठ की कादम्बरी में वर्णन नहीं है अछूत सरोवर, पंपा सरोवर, सालमरी वृक्ष, देवदारू। तो आपका ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा देवदारू। क्लियर। आगे देखिए, शिवराज विजय किस विधा में लिखा गया? नाटक, उपन्यास और महाकाव्य, कथा। देखिए, प्रथम उपन्यासकार भी तो हैं तो आपके अंबिका दत्त व्यास ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपन्यासकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास। तिलक मंजरी के लेखक कौन है? हर्ष रत्नाकर और धनपाल दंडी। सही जवाब देंगे। तिलक मंजरी धनपाल की रचना है। किसकी रचना है? धनपाल की। आगे चलते हैं। तो साथियों, ये थे 2003 का पेपर था, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी? 85। तो इतनी देर तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हम लोगों ने पेपर को हल किया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।